अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान हियर, आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अच्छा, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम लोग इस बात को फुली समझते हैं कि अद्वियात जितनी भी हैं, चूँकि वो बॉडी का हिस्सा नहीं है, खुराक का हिस्सा नहीं है, इसलिए जब बॉडी में जाएंगे तो कुछ न कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये भी हमें पता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना करना बहुत ही ख़तरनाक है, जबकि उसके मुकाबले में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको बर्दाश्त करना निस्बतन आसान है। यकीनन कई दफ़ा ऐसा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है उसका फिर यकीनन दवाई बंद करना ही हल है। लेकिन अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दें तो वो टाइम के साथ सेटल हो जाते होते हैं। तो ये एक रियलिटी है। आपको जब भी दवाई दी जाएगी, डॉक्टर की इंटेंशन ये है कि आपको वो बहुत फ़ायदा देगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस बात को आप समझेंगे, इस रिस्क को आप एक्सेप्ट करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और यकीन माने, ये भी एक फैक्ट है कि अक्सर दवाई देने से पहले नहीं पता चलता कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट होगा। हमें उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो पता है कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट्स मुमकिन हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट होता है किसी 200-400 बंदे में से किसी एक को, बाकी सबको सिर्फ फ़ायदा ही होता है। तो इसका मतलब है कि इतना रिस्क हमें लेना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी लेके सड़क पे निकलते हैं तो एक्सीडेंट का रिस्क तो है, लेकिन इसके बावजूद आप निकलते हैं क्योंकि आप किसी काम से, किसी मकसद से निकलते हैं। उसके साथ जो बहुत थोड़ा सा रिस्क है एक्सीडेंट होने का, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो साइड इफेक्ट को एक्सेप्ट करना होता है। मोस्टली जो साइड इफेक्ट्स हैं दवाइयों के, वो यूं ही दवाई की डोज कम करते हैं या बदलते हैं तो खत्म हो जाते हैं। ये भी यकीन रखिए कि ऐसा नहीं होता कि अगर साइड इफेक्ट हो गया है तो अब पक्का ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खास तौर पे गुर्दों के हवाले से, हमारे लोग गुर्दों के हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं। तो मैं यकीन से बता सकता हूं कि ब्लड प्रेशर की जो इस वक्त अवेलेबल मेडिसिन है, कोई भी ले लें आप, किसी भी डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई हो, वो गुर्दों को नुकसान नहीं देती। भले वो थोड़ा सा वो डायजुरेटिक जो होते हैं, पेशाब आवर दवाई हो, वो भी हो, वो गुर्दों को नुकसान नहीं देती। इनफैक्ट जो वजह है ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट की, उनमें से एक वजह यह है कि आपके गुर्दों को और बाकी ऑर्गन्स को बचाया जाए। तो ये बात तो है तय। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बताऊंगा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा देर से लिखी जाने वाली ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, उनमें से है डायूरेटिक्स, जो आपके जिस्म में हल्का हल्का सा पानी और नमक खारिज करती है। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। इससे थोड़ी सी निकाहत होती है, थोड़ी से कई दफ़ा क्रैम्प्स पड़ते हैं जो जो कुड़ल से पड़ते हैं। तो एक इनका ये साइड इफेक्ट हो सकता है। कई दफ़ा ये आपकी थोड़े से यूरिक एसिड को, थोड़ी शुगर को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, एक है दवाई बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स की बहुत सारी किस्में हैं। प्रोप्रेनोलॉल एक है, एटेनोलॉल है, नेविडोलॉल है, कार्वेडोलॉल है। इस तरह की दवाइयाँ हैं। लेबिटोलॉल है। ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ। मुझे नहीं पता आपको मैं ये टेक्निकल नाम बताने चाहिए कि जानना चाहिए, लेकिन इसमें बड़ी एवोल्यूशन आई है। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कई दफ़ा जिन लोगों को दमा होता है, वह दमा बढ़ सकता है, इसलिए जिनको दमा होता है उनको हम ये दवाई नहीं देते। दूसरा, इससे हार्ट रेट थोड़ा सा कम होता है। कई दफ़ा इससे मर्दों में थोड़ी सी जिनसी कमज़ोरी आ सकती है। तो ये अद्वियात के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, सोच समझ के देते हैं, लेकिन ये इनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन इनके कुछ फ़ायदे भी हैं बहुत ज़्यादा। जिनको दिल की तकलीफ़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर एक दवाई का एक पूरी फैमिली का नाम है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स।
ये दवाई क्या करती है कि हमारे जिस्म में एक चीज़ है एंजियोटेंसिन, जो कि उसको खून की नालियों को जकड़ती है, उसके बनने में रुकावट बनती है, तो वो उसका लेवल कम हो जाता है। तो उसकी वजह से कुछ लोगों को खांसी लगती है, और ये साइड इफेक्ट ऐसा है जो कि हम दवाई देने से पहले नहीं बता सकते। अगर आपको इस दवाई के बाद गले में कॉन्स्टेंट सी खरखरी सी लगती है और ड्राई सी कॉफ लग गई है, तो इसका मतलब है कि ये दवाई आपको सूट नहीं की। यूं ही आप अपने डॉक्टर को बताएंगे कि इस तरह से हो रहा है, तो वो फौरी तौर पे जज कर लेगा कि यस ये इस दवाई का असर है, तो उसको बदल देगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं, सिर्फ आपने अपने डॉक्टर से मिलना है दोबारा और कहना है कि ये मुझे दवाई खांसी कर रही है। इसी तरीके से इसी दवाई से कई दफ़ा एलर्जी भी हो जाती है, किसी भी दवाई से एलर्जी हो सकती है। लेकिन एक और दवाई है, उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ARBs। ये जो दवाइयां हैं इनमें वो कॉफ वाला एलिमेंट नहीं है। ये हर तरीके से वो उस तरह से बेहतर पाई जाती हैं। ये दवाइयां बंदा बेहतर टॉलरेट करता है। इन दवाइयों के फ़ायदे ये हैं कि ये ब्लड प्रेशर की कंट्रोल के अलावा वैसे आपकी खून की नालियों को प्रोटेक्ट करते हैं, और खून की नालियों को प्रोटेक्ट करने का मतलब है दिमाग की प्रोटेक्शन, दिल की प्रोटेक्शन, आंखों की प्रोटेक्शन, गुर्दों की प्रोटेक्शन। तो इसलिए आजकल दुनिया भर में ये जो क्लास है ना, ACE इनहिबिटर्स और ARBs, ये दुनिया भर में हम आमतौर पे ख़ासतौर पे यंग बंदे हों तो उनमें ये दवाई बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत हैं। फिर एक और दवाई है, अगेन बहुत पॉपुलर है, वो है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन भी दुनिया की बहुत ज़्यादा मकबूल दवाइयों में से है। इसके साथ भी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ प्रॉब्लम आमतौर पे देखा गया है, ये आमतौर पे हम 5 मिलीग्राम देते हैं, कई दफ़ा 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम भी देना पड़ता है। इसके साथ क्या इशू होता है, इसके साथ आमतौर पे पाँव पे स्वेलिंग आ जाती है। अब पाँव पे जब स्वेलिंग आती है, यकीनन जिसको भी, मैं बिल्कुल यकीन मान दें, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि अगर किसी बंदे को जिसको कोई तकलीफ नहीं थी उसको ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाए और हफ्ते बाद 2 हफ्ते वो देखे पाँव सूज गए हैं, तो एकदम घबरा जाएगा बंदा यकीनन। लेकिन प्लीज़ परेशान मत हो, इस दवाई का भी आप अपने डॉक्टर को बताएं। अगर वो साइड इफेक्ट आपको हुआ है तो वो फौरी तौर पे उसकी डोज कम करेंगे या इसको किसी और दवाई से बदलेंगे, और वो इस उम्मीद के साथ कि आपको नई दवाई सूट कर जाएगी। लेकिन उसके साथ भी इशू हो सकता है। ये थोड़ा सा इनिशियल 1-2 महीने में हमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, देख के कि ये कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी। हमारे जहन में एक प्रॉपर प्लान होता है कि आपको ये दवाई देंगे तो ये फ़ायदा होगा, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट्स आ गए तो फिर हमें वो चेंज करना पड़ता है, फिर हमें सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट इस तरह से जाना पड़ता है। कई दफ़ा हमने ये देखा कि किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, दूसरी का और साइड इफ़ेक्ट है, जब हम कंबाइन करते हैं तो दोनों के साइड इफ़ेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। यानी ये इंटरेस्टिंग बात है, आपको लगेगी कि 2 दवाइयाँ देने से साइड इफ़ेक्ट ऐड अप होने के बजाय वो एक दूसरे का साइड इफ़ेक्ट कैंसिल कर देते हैं। मसलन सपोज एक दवाई का अगर बैड इफेक्ट ये है कि वो आपके पोटेशियम को कम करता है, तो दूसरी दवाई का जो बैड इफेक्ट है वो पोटेशियम को बढ़ाता है। तो जब दोनों कंबाइन कर देंगे तो ब्लड प्रेशर जो कम करने का असर तो दोनों का ऐड अप हो गया, लेकिन पोटेशियम के ऊपर जो असर था वो दोनों का कैंसिल हो गया, तो आपका पोटेशियम ठीक रह गया। तो इस तरीके से हम आमतौर पे थोड़ा सा प्ले करते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बिल्कुल इसे डिनाई नहीं करते कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन यकीन माने जब आपको दवाई दी जाती, इंटेंशन यही होती है कि आपको इसको फ़ायदा हो, साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन साइड इफेक्ट्स को फोर्स ही करना ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है। अभी कुछ साइड इफेक्ट हम कर लेते हैं, मतलब किसी दमे के मरीज को वो बीटा ब्लॉकर नहीं देते क्योंकि वो पता है उनका एस्मा बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं, खासतौर पे जो एलर्जी का साइड इफेक्ट है, ये खांसी का मैंने बताया कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टूल्स नहीं है, टेक्निक्स नहीं है कि बता सकें कि फ़लाँ मरीज़ को फ़लाँ साइड इफ़ेक्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा रिस्क आपको एक बिगर गेन के लिए, एक ग्रेटर गेन के लिए, एक दवाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस यकीन के साथ कि जो भी साइड इफ़ेक्ट दवाइयों को होते हैं ब्लड प्रेशर के, यूं ही दवाई कम की जाए या बंद की जाए वो साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। परमानेंट डैमेज नहीं होता, ठीक है, परमानेंट डैमेज नहीं होता।
आपका डॉक्टर एक खुलूस नीयत के साथ आपका इलाज कर रहा है। अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ तो उसके बारे में प्लीज़ नेगेटिव ओपिनियन मत बनाइए। वो एक इंसान है, जो चीज़ को साइड इफ़ेक्ट को फोर्स ही करना ह्यूमन कैपेसिटी से बियॉन्ड है। इसलिए दरगुजर से काम लें, ग्रेशियसली उसकी बात को माने और जो आपको ऑल्टरनेट प्लान देता है उसको फॉलो कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैन। अपनी बीमारी को समझिए।